जिस तरीके से देश के अंदर गैस की शॉर्टेज हुई है, एलपीजी को लेकर भारत सरकार ने नियम और निर्देश जारी किए हैं, उसके बाद से ट्रेंड जो है वो निरंतर बदल रहा है। जिस तरीके से जयपुर के सिंधी कैंप पे आपने देखा था कि तवा चपाती बंद हो गई है, अब तंदूरी चपाती मिलेगी क्योंकि तंदूर पे शिफ्ट हुआ है पूरा का पूरा ढाबा व्यापार। उसी तरीके से जयपुर के अंदर एकदम से ट्रेंड बदला है और इंडक्शन पे लोग आने लग गए हैं। या मेरे साथ में मौजूद है सर, इंडक्शन की क्या व्यवस्था है? सर, इंडक्शन शॉर्टेज की तरफ शुरू हो गया है। जो पहले महीने में 5-7 पीस बिकते थे और रोज के 5-7-10 पीस बिकने लग गए हैं। कितने कितने दिन हो गए इसको? 3 दिन हो गया ऐसा चलते 3 दिन हो गए। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि इंडक्शन भी शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब शॉर्टेज किस तरीके से? कंपनियों में स्टॉक्स नहीं है, हमारा स्टॉक्स भी लिक्विडेट हो रहा है। फिर लोग हाई वाट के मांग रहे हैं, तो हाई वाट के एक साथ मिलना इतना मुश्किल होता है। इसमें तो क्या फर्क हो गया हाई वोट और लो वोट? लो वाट 1600 वाट का एक हो गया, एक 2400 वाट का है। 2400 वाट वाला जल्दी गर्म होता है, जल्दी कुकिंग करता है। लेकिन खाना दोनों पे बन सकता है, सब कुछ बन जाएगा उसके ऊपर। यस, दोनों। अब लोग जो है उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। अच्छा, फैक्ट्रीज के अंदर फैक्ट्रियों को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि इतनी जल्दी इंडक्शन की सेल आ जाएगी। प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया नहीं, वो नॉर्मल सेल्स मान रहे थे, लेकिन अचानक सेल अगर बूस्टअप हो गई है तो उनके यहाँ प्रोडक्शन की शॉर्टेज शुरू हो गई है। फिर कुछ कंपोनेंट वगैरह भी बाहर से आते हैं, जिनको भी आने में दिक्कत हो रही है, तो उनके प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है। ये किस तरफ से आते हैं कंपोनेंट्स जो आपने कहा कि बाहर से आते हैं? चाइना से ऊट में वहां तो कोई समस्या नहीं है फिलहाल। नहीं है, लेकिन उनकी भी प्रोडक्शन प्लानिंग सारी हिट हो रही है। हिट हो रही है। ये इंडक्शंस आप देख सकते हैं, ये रखे हुए हैं। अभी आपके पास में कितना स्टॉक होगा? 15 पीस का स्टॉक है। मतलब 2 दिन का स्टॉक 2 दिन का स्टॉक है। हो सकता है कि एक ही दिन में फ्री एक ही दिन में फिर हो जाए, बिल्कुल। जिस तरीके से सिलेंडर्स पे भीड़ पड़ रही है, मिल नहीं रहे हैं। यस, कंपनीज को ऑर्डर दिया है, कल से क्या सप्लाई आती है उस पर डिपेंड करेगा। अभी आपने मतलब 10 पीस रोज की सेल के हिसाब से ऑर्डर दिया है या अपनी रेगुलर सेल के हिसाब से? 10 पीस रोज की सेल के हिसाब से एक बार तो उसी हिसाब से देना था। तो वो ऑर्डर कल आ जाता है, कितना माल आता है कंपनी कब तक भरपाई कर पाएगी इस स्टॉक की? अभी तो 5-7 दिन तो आ जाएगा, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, लेकिन उसके बाद उनके पास भी स्टॉक खत्म होना शुरू हो जाएगा। स्टॉक खत्म होना शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। ये सही। देखिए, एक समस्या जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। लोग कोयले के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, कोयले का स्टॉक नहीं है। लोग लकड़ी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, लकड़ियां जो है वो लिमिटेड मात्रा के अंदर है। इसी तरीके से यहाँ पे इंडक्शन की बात की जाए तो इंडक्शन का जो स्टॉक है वो लिमिटेड हो गया है। जहाँ रोज के 5-10 इंडक्शन निकल रहे हैं, वहाँ पहले कभी महीने में भी 5-6 इंडक्शन की सेल नहीं हुआ करती थी। आज महीने के अंदर वो सेल एकदम से 300 गुना का इजाफा कर चुकी है। फैक्ट्रीज के पास में माल नहीं है, जो कंपोनेंट है वो देश के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उसको यहाँ पे असेंबल किया जाता है, उसकी एक अपनी समस्या है। यहाँ पे जयंती बाजार के जो अध्यक्ष हैं सचिन गुप्ता से भी बात करने का। सचिन जी, ये जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है और इस ट्रेंड शिफ्टिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं स्टॉक आसानी से नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। देखिए, जब से ईरान, इजराइल और चाइना अमेरिका का वॉर शुरू हुआ है और एलपीजी गैस की शॉर्टेज आई है, तब से मार्केट के अंदर इंडक्शन कुकर चूल्हे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं आज सुबह की बात करता हूं तो एक कंज्यूमर आया जो कमर्शियल इंडक्शन की डिमांड कर रहा था। ऐसे 2-3 कस्टमर्स आज सुबह से टकरा चुके हैं, लेकिन चूंकि कमर्शियल इंडक्शन आता नहीं है बाजार के अंदर, तो उसको निराश लौटना पड़ा। दूसरी चीज़, जिस तरह से 10-15 रोज पीस बिक रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि अगर एलपीजी की शॉर्टेज रहती है तो ये क्वांटिटी बढ़ के 30-40 पीस तक भी जा सकती है। ये एक दुकान की बात कर रहा हूँ, ऐसे जयपुर के अंदर 160 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो हर जगह से इंडक्शन बिक रहा है। तो मतलब जयपुर और राजस्थान की अगर बात करी जाए तो ये सेल्स काफ़ी बम्पर जाने वाली है इंडक्शन चूल्हे की। इसकी भरपाई कैसे होगी? आपने कहा ये बम्पर सेल होने वाली है। अब फैक्ट्रियां इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करेंगी, क्योंकि कोई इस पैनिक के लिए तैयार नहीं। देखिए, किसी को भी अंदेशा नहीं था कि एलपीजी की शॉर्टेज हो जाएगी और एलपीजी की शॉर्टेज होने से इंडक्शन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कंपनियों के पास जो बैकलॉग का स्टॉक पड़ा हुआ है या किसी भी वेयर हाउस में इंडिया में पड़ा है, वो अपनी सप्लाईज जब तक उनके पास लास्ट स्टॉक है जब तक तो करेगा, और उसके बाद में अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, वेयर हाउसेज में माल खत्म हो जाता है, तो फिर कस्टमर को बिना मटीरियल लिए ही बाजार से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड बढ़ गई है, लेकिन सप्लाईज अगर नहीं है तो हम लोग उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। इसमें 80% कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, 20% कंपोनेंट जो हीट कंपोनेंट है वो चाइना से आ रहा है। तो उतनी जल्दी अगर सामान आता भी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो आगे आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ इंडक्शन को लेके समस्याएं देखने को मिल सकती है। प्राइस को लेके कैसे देखें? प्राइस अब
पहले क्या हुआ करता था, क्या प्राइस राइज हुआ है? आपने कंपनियों में ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो क्या कंपनीज भी प्राइस राइज करने की बात करती देखिए, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि जो नॉर्मल 800, 900, 1000 वॉट के इंडक्शन बिका करते थे, वो अब हायर कैपेसिटी के वॉटेज पे बढ़ गए हैं। जैसे 1400 हो गया, 1800 वॉट हो गया, 2400 हो गया, 3000 वॉट तक हो गया। तो लोग बाग उस पे शिफ्ट हो गए, लेकिन प्राइसेस में अभी तक किसी कंपनी ने रेट हाइक नहीं किया। लेकिन हाँ, ये सुरसुरी आवाज़ कंपनियों से आने लगी है कि अगर इसी तरह से कंपोनेंट्स की शॉर्टेज होने लगी तो हम 5 से 10% का प्राइस हाइक इंडक्शन में करेंगे ज़रूर से। है? देखिए, प्राइस हाइक की भी बात यहाँ पे कंपनीज की तरफ से कही जा रही है। हालांकि ये बात अभी आधिकारिक रूप में नहीं है। देश के अंदर आपको बता दें, एलपीजी के 33 करोड़ कनेक्शन हैं। अगर उसमें से आधे भी शिफ्ट हो जाते हैं तो लगभग 15 करोड़ लोग जो हैं वो इंडक्शन की डिमांड कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर। अब इसको पूरा करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, हमारे पास में सामान कितना है, मसाला कितना है, वो सब देखना होगा। और जब डिमांड सप्लाई के खेल में ये खेल फंसेगा, डिमांड कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट ऑटोमेटिक ऊपर जा सकता है। यानी पूरा मार्केट केवल और केवल एलपीजी की वजह से पूरा मार्केट जो है वो सफ़र कर रहा है। कहीं तेज़ी है, कहीं शॉर्टेज है, लेकिन शॉर्टेज हर चीज़ की धीरे धीरे बनती जा रही है। कोयला शॉर्ट होना शुरू हुआ है, लकड़ियाँ शॉर्ट होना शुरू हुई हैं, और अब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी शॉर्ट होना शुरू हो चुके हैं। और क्या क्या घट रहा है वो सब आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।